हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 4 बड़ी अपडेट आई हैं। आप सभी के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। जान लेते हैं आज शाम 4:30 बजे 31 दिसंबर रविवार के दिन। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी घोषणा की है हरियाणा सरकार की तरफ से। आज 31 दिसंबर को हरियाणा में आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत कर दी है। आज इस स्कीम के शुरू होने के बाद अब डिस्प्यूटेड टैक्स में अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसका 30% और अगर 50 लाख से अधिक है तो उसका 50% तक भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक 1 दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम होगा। सीएम ने बताया कि प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में हरियाणा बड़े राज्यों में पूरे देश में सबसे आगे है। आज 7 अलग अलग तरह की टैक्स की समस्याओं के समाधान के लिए स्कीमों की शुरुआत कर दी गई है। टैक्स को लेकर ये लिए गए हैं फैसले। सीएम ने बताया कि अगर अनडिस्प्यूटेड टैक्स जिसकी कोई अपील नहीं की गई है उस पर कोई भी पेनल्टी और ब्याज नहीं लगेगा। इसके साथ ही 50 लाख से कम की राशि होने पर 40% और 50 लाख से अधिक की राशि होने पर 60% का भुगतान करना होगा। डिफरेंशियल टैक्स कैटेगरी में कुल राशि का 30% का भुगतान करना होगा। इसके साथ 10 लाख रुपए तक के भुगतान की राशि एक किस्त में देनी होगी। 25 लाख तक के भुगतान की राशि के लिए 50-50% की 2 स्लैब बनाई गई है। इसके अलावा 25 लाख से अधिक की राशि होने पर 40-30-30 की ओर और 3 स्लैब बनाई जाएंगी, जिसे पहले भी व्यापारियों के नुकसान के 2 महीने में हरियाणा सरकार भरपाई कर चुकी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 साल से कम वक्त में इसी हॉल में 2 मांग रखी गई थी, एक जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच और दूसरी वैट से संबंधित समस्याओं का समाधान। आज ये दोनों मांगे पूरी हो गई हैं। जीएसटी काउंसिल से गुरुग्राम और हिसार की बेंच की मंजूरी मिली है। डिप्टी सीएम ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए सूचना और समस्याओं के लिए चैट बोट और बूथ भी बनाए जा सकते हैं। टैक्स की कलेक्शन में आई 13% की बढ़ोतरी में लोगों का असहयोगी है। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। दूसरी अपडेट आई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से, HKRN की तरफ से। हरियाणा में अब युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने जा रही है हरियाणा सरकार। विभिन्न 7 देशों में 13,294 पदों के लिए भारत के युवाओं की डिमांड आई है। इसके लिए पद, योग्यता और सैलरी सार्वजनिक कर दी गई है ताकि विदेश जाने के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकें। इच्छुक युवाओं को HKRN खुद ही विदेश भेजेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए ही जो इच्छुक युवा हैं, उम्मीदवार हैं, युवा हैं, उनको विदेश भेजा जाएगा। फिलहाल इसके लिए विदेश सहयोग विभाग, हरियाणा और केंद्र की एजेंसी मिलकर काम करेंगे। साथ ही HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के CEO KM पांडुरंग ने इसकी पुष्टि की है। अभी अवैध रूप से युवा जा रहे हैं विदेश। हरियाणा से नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले युवा फिलहाल अवैध तौर पर जा रहे हैं, जिसे उन्हें भेजने वाले ठग रहे हैं। हरियाणा पुलिस ऐसे ठगों पर शिकंजा भी कस रही है, लेकिन अब हरियाणा के युवाओं को ठगे जाने की संभावना कम हो सकती है। इन सब को देखते हुए निगम ने खुद ही विदेश भेजने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा, निगम इच्छुक युवाओं को भेजने लग जाएगा विदेश में। इससे युवा ठगी का शिकार होने से
बच जाएंगे। इसके साथ हरियाणा के युवाओं से यूके सहित 7 देशों ने डिमांड मांगी है। यूके में 2500 हेल्थ केयर नर्स चाहिए। इनका वेतन 28,000 से लेकर 29,000 पाउंड प्रति वर्ष होगा। इसके लिए बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में जीएनएम 1 साल का अनुभव और IELTS पास होना चाहिए। उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए और कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस देगी और पहले 2 महीने फ्री आवास देगी। वेतन 1,37,000 रुपये महीना तक होगा। इसी तरह इजराइल में 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड आई है। फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, प्लास्टरिंग या सेरामिक टाइल्स या बेंडिंग करने वालों की भी जरूरत है। इसके लिए वेतन 1,37,000 रुपये प्रति महीना होगा। 10वीं पास, 3 साल का अनुभव, उम्र 25 से लेकर 45 साल होनी चाहिए। ओवर टाइम भी मिलेगा वहां पर। यूके और इजराइल के अलावा फिनलैंड में 50 हेल्थ केयर गिवर चाहिए। वेतन लगभग 1,90,000 रुपये प्रति महीना वेतन होगा। जापान में 20 रेस्टोरेंट स्टाफ हॉस्पिटलिटी सेक्टर चाहिए। हर महीने 2,40,000 येन मिलेंगे। उज्बेकिस्तान में 10 स्ट्रक्चरल फिटर या फैब्रिकेटर, 100 असिस्टेंट स्ट्रक्चर फिटर, 100 स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर, 50 बेडसा कटिंग मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। यूएई में 200 हैवी बस ड्राइवर, 95 लाइट बस ड्राइवर और 50 महिला हाउसकीपिंग अटेंडेंट और 20 महिला क्लीनर, 13 महिला रेजिडेंट टेक्नीशियन चाहिए। तो हरियाणा में बड़ी संख्या में विदेश से मांग की गई है। हरियाणा में युवाओं की वहां पर काम करने को लेकर मांग की गई है। जल्द ही जो लाइसेंस की प्रक्रिया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत मिल जाएगी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही जो युवा हैं, हरियाणा के युवा हैं जो 2 नंबर से विदेश में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, अब वो सरकार के साथ मिलकर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ मिलकर विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं और लाखों रुपए की जो सैलरी है वो मिलने वाली है। तो युवाओं के लिए दूसरी अपडेट आई थी। तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छी अपडेट है। जी हां, हरियाणा सरकार की तरफ से बुजुर्गों को 22 जनवरी के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात की तर्ज पर लोगों से विशेष चर्चा की और गोल्डन जुबली बना डाली। सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए किए जा रहे कल्याण के कार्यों का फीडबैक लेने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 1 साल पहले विशेष चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया हुआ था। तो इस बुजुर्गों के लिए ये बड़ी अपडेट आई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद हरियाणा के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आई है बुजुर्गों के लिए, आप सभी के लिए बड़ी घोषणा की है। बुजुर्गों के लिए अच्छी अपडेट आई है। तीर्थ दर्शन योजना के तहत, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरियाणा में बुजुर्गों को 22 जनवरी के बाद, क्योंकि 22 जनवरी को हरियाणा में राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो होने वाला है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद 22 जनवरी के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी हरियाणा सरकार। इसको लेकर पोर्टल खुला हुआ है, पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। फैमिली आईडी चाहिए होगी और आपकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे और तीर्थ दर्शन कर पाएंगे। चौथी और आखिरी अपडेट आई है हरियाणा स्कूल के बच्चों के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से अपडेट आई है। अब प्रश्न पत्र के चारों कोड में 96% प्रश्नों का नहीं बदलेगा क्रम। शिक्षा बोर्ड ने संपूर्ण पाठ्यक्रम साल में 2 बार परीक्षा जैसे कई कदम उठाए हैं। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के
पैटर्न में बदलाव नजर आएगा। प्रश्न पत्र के चारों कोड में 96% प्रश्नों का क्रम एक जैसा रहेगा, सिर्फ 4% प्रश्नों का क्रम बदलेगा। ये प्रश्न भी एक दूसरे कोड से भिन्न होंगे। 2023 में भी बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ साल में 2 बार परीक्षा, गणित विषय की 2 श्रेणी स्टैंडर्ड और बेसिक तय करने के साथ ही स्विट्जरलैंड की इंटरनेशनल जो IB है यानी बैकलॉरेट बोर्ड से असंबद्धता जैसे बड़े कदम शामिल हैं। तो हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। ये किए हैं 2023 में बदलाव। 10वीं और 12वीं की फरवरी और मार्च के बाद जून जुलाई में संपूर्ण विषय के साथ परीक्षा कराना, परीक्षा में उत्कृष्ट अंकों को मान्यता देकर उसे पास सर्टिफिकेट जारी करना, मैनुअल मूल्यांकन को छोड़कर 10वीं और 12वीं का डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से सॉफ्टवेयर पर मूल्यांकन कराना, गणित विषय को स्टैंडर्ड और बेसिक में बांटना, स्टैंडर्ड गणित वाला भी 12वीं में गणित विषय की पढ़ाई कर सकेगा। 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों को QR कोड और हिडन फीचर से जोड़कर नकल पर नकेल कसना, इंटरनेशनल बैकलॉरेट IB स्विट्जरलैंड से हरियाणा के स्कूलों में पायलट स्टडी के लिए सम्मता यानी मान्यता जारी करना। तो हरियाणा के स्कूलों के लिए बड़ी अपडेट आई थी। अभी जो पैटर्न है वो भी बदलने वाला है, बदला हुआ नजर आने वाला है और प्रश्न पत्र के चारों कोड में 96% प्रश्नों का क्रम एक जैसा होगा, सिर्फ 4% प्रश्नों का क्रम है वो बदल जाएगा। तो ये 4 बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर जानना चाहते हैं, हर घोषणा की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।